सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे ही विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी, तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई कुछ जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली, अरे अरे भैया, नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करनो है, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई। एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है। एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दें धक्का, अब ही गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक सी नहीं है, वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो। ये पहलो नौका विहार है, बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई, वहां में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसो ही बता मैं। नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की। कभी यहाँ को हूं मैं, कभी वहां को हूं मैं। गोपी बोली, कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले, वो कहा मुंह को भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुंह को भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली, अब या बीच भंवर में तो को भोजन कहां तिला में? बोले, तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है? तुम्हारा घी दूध दही कछु बिको ना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई, तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं? बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे? कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रही हैं। सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले, बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ, कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके, कछु द्रव्य दो तो हम कहते हो देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पतो ना है, मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुंह को पवानो पड़े। गोपी बोली, भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गो है। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले, तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले, वो जो बैठी कहाँ है सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली, अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो। उनके चरण धोले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब काम न करो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगो। ठाकुर जी बोले, तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले, मत पावे। बोले, तो ठीक है, फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली, कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए, और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा, किशोरी जी के पास में ललता विशाखा गई, हे श्यामा जी, हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लम को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन हे श्यामा जी, नेक आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नेक एक बात और मान लो। किशोरी जी बोली, कहा अपने हाथन से नेक याकू माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली, तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहां ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूरू रहो मुंह को, कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी, नेक श्रम, हम तो खूब कह रही हैं, तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही हैं हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए।
किशोरी जी हे श्यामा जी हम सहचरिन के काज नेक श्रम कर लो नेक बागु पवाए दो, नहीं तो नौका यही बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है गयो, रात्रि हैगी, हमें पहुंचना बरसानो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आह, यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी, तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की उठवे की सब करवे की। लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों। बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल। गाओ बैठे युगल बिहारी पर जितने घाट हैं सबका दर्शन करते, सहज ही ठाकुर जी सबका दर्शन करा रहे हैं। अब विश्राम घाट आगे हो, अब केसी घाट आगे हो, जबकि गोकुल से माट से बस नेक पार करो सामने वृंदावन। लेकिन ठाकुर जी तो आज पूरा नौका विहार कर रहे हैं श्री किशोरी जी के संग, सब सहचरिन के संग, सबके संग आनंद करते हुए जा रहे हैं।